Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. Review exercise 3, question number 2. When rupees 143 is divided in the ratio 2:4:5, what is the difference between the largest share and the smallest share? रुपीज़ जो है वो 143 है और उनको इन तीन रेशोज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है और आपको डिफरेंस जो है वो मालूम करना है लार्जेस्ट शेयर का, यानी कि सबसे ज़्यादा कीमत किसकी थी, और सबसे थोड़ी कीमत जिसकी है उसका डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। सो हमें जो है वो पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर यानी कि हमें पहले जो है वो रेशोज़ का शेयर मालूम करना है। सो आपकी जो रेशोज़ हैं दैट इज़ 2:4:5। सो आप सम ऑफ रेशो जो है इसको करेंगे सम ऑफ रेशो दैट इज़ 4, 5, 6 एंड 6 में 5 ऐड करें तो 11, यानी कि टोटल जो आपकी रेशो की वैल्यू है दैट इज़ 11। सो हमें जो है वो शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम पहले शेयर को लेंगे और उसके 11 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से, दैट इज़ 143। सो हम इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज़ ए शेयर, बी शेयर एंड सी शेयर। सो ए शेयर जो है वो है 2/11 मल्टीप्लाई बाय 143। सो 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या आप 11 को 143 को 11 पे डिवाइड करके देख लें, 11 1 द 11 माइनस करेंगे 3 और 3 एंड 11 3 द 33, दैट इज़ 11 13 द 143। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, सो 2 3 द 6 एंड 2 1 द 2, यानी कि जो पहला का शेयर है वो है ₹26। ए शेयर जो है वो 26 है। सो बी शेयर फाइंड आउट करेंगे तो बी की वैल्यू है 4, डिवाइड करेंगे 11 से मल्टीप्लाई बाय 143, तो सेम 11 1 द 11 एंड 11 13 द 143। सो 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 4 3 द 12, 2 1 कैरी चला जाएगा, 4 1 द 4 एंड 5 ₹52। सो सी शेयर जो है हमारा है 5/11 मल्टीप्लाई बाय 143, सो 11 1 द 11 11 13 द 143। सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, सो 5 3 द 15, 5 और 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 द 5 और 6 ₹65। अब आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। सो क्वेश्चन है जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट शेयर, यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 65 है, सी का शेयर है, और उसमें से स्मॉलेस्ट शेयर सबसे कम जो है वो 26 है। तो हम जो है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर का डिफरेंस जो है वो लिखेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट share, that is ₹65 minus ₹26। सो 65 में से जो है वो 26 माइनस करेंगे तो 39 जो है रुपीज़ आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 180 किलोग्राम इन द रेशो 1 2 3 4। सेम ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि आप में जो है वो 180 किलोग्राम को जो है वो इन 4 रेशोज़ में तकसीम करना है। सो आपके पास जो रेशो है वो है 1:2:3:4। सो सम ऑफ रेशो जो है वो इक्वल होगी 1 + 2 + 3 + 4। सो टोटल रेशो जो है वो 10 है। चूँकि आपको 180 केजी क्योंकि वेट होता है, तो हम जो इनके वैल्यूज़ हैं उनको ए बी सी और डी वेट से सपोज करेंगे, दैट इज़ ए वेट वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 0 से कट जाएगा, सो 18 1 द 18 केजी, यानी कि ए का जो वज़न है वो 18 किलो है। सिमिलरली हम बी का वज़न फाइंड आउट करेंगे, सो बी's वेट इज़ 2 divided by 10 multiplied by 1
80, 0 0 से कट जाएगा। सो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 to the 16, 6 and 1 कैरी, 2 1 the 2 and 3, 36 kg। सी का वेट फाइंड आउट करेंगे। दैट इज 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 0 से कट जाएगा। सो 8 3 the 24, 4 and 2 कैरी and 3 1 the 3 and 4 5, so 54 kg। सिमिलरली डी का जो है वो वेट फाइंड आउट करेंगे। फोर बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 0 से कट जाएगा। सो 4 8 the 32, 2 and 3 कैरी चला जाएगा, 4 1 the 4 5 6 7, 72 kg। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड रुपीज 4000 इन द रेशियो 2:5:8। सिमिलरली सेम यही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर किया है। सो आपकी रेशियो जो है दैट इज 2:5:8। सो हम सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। दैट इज 2 + 5 + 8, तो 15 आपका टोटल जो है वो रेशियो है। सो हमें इन तीनों की रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है और अमाउंट हमारे पास 4000 है। तो ए शेयर सपोज कर लेंगे, दैट इज ए शेयर 2/15 मल्टीप्लाई बाय 4000, 8000 डिवाइडेड बाय 15। दोनों 5 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। 5 3 the 15, 5 1 the 5, 3 इधर चला जाएगा तो 30 बन जाएगा, 5 6 the 30 and 0 0, दैट इज 1600/3। सो अब हम इसको सिंपली जो है वो डिवाइड कर लेंगे। सो 3 5 the 15 माइनस करेंगे 1 and 0, 3 3 the 9 माइनस करेंगे 1 0, 3 3 the 9 माइनस करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो दोबारा 0 आएगा, तो 3 3 the 9, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ ए का जो शेयर है दैट इज़ ₹533.33। ये राउंड ऑफ करें तो 533 रुपीज़। सो बी शेयर जो है वो उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 5/15 मल्टीप्लाई बाय 4000। चाहे तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है वो डिवाइड कर लें। 4 5 the 20, 0 0 and 0/15। सिंपल जो है हम इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट इज़ 20,000/15। 15 1 the 15 माइनस करेंगे 5 and 0, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45, फिर माइनस करेंगे 5, तो मज़ीद एक ज़ीरो ले आएंगे नीचे, 15 3 the 45, फिर माइनस करेंगे तो मज़ीद एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा, 15 3 the 45, पॉइंट लगा दें 5 0 and 45, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसको मज़ीद नीचे सॉल्व करने पे भी यही वैल्यू आएगी। सो जो बी का शेयर है दैट इज़ 1333.33। सी शेयर फाइंड आउट करेंगे। 8/15 मल्टीप्लाई बाय 400, सो 8 for the 32,000/15। सिंपली जो है इसको डिवाइड कर लेंगे। सो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज 15 2 the 30, माइनस करेंगे 2 and 0, 15 1 the 15 माइनस करेंगे तो 5, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो मज़ीद एक ज़ीरो नीचे लेके आएंगे
15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45, दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अगर पॉइंट लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो रिपीट होती जाएगी। सो 2133.33, तो ये आपका जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, महक ट्रेवल 600 किलोमीटर फ्रॉम P टू Q। महक जो है उसने 600 किलोमीटर का सफ़र तय किया है P से Q की तरफ। शी लेफ्ट P एट 11:30, उसने जो है 11:30 पे जो है वो P से चली है, एंड अराइव्ड एट Q एट 19, और 19 जो है वहाँ उस टाइम तक वो पहुँची है। और क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट। आपने आवर्स और मिनट में जो है वो आंसर देना है। सो डिस्टेंस जो है वो आपका है 600 किलोमीटर। सो लेफ्ट P, that is 11:30, और रीच Q या अराइव्ड Q 19। सो आपने जो है वो जर्नी यानी कि टोटल जो है वो कितना टाइम लगा, तो ऑब्वियसली आप 19 में से 11:30 को माइनस करेंगे। सो जब भी हम आवर्स और मिनट को माइनस करते हैं तो उसकी जो सब्ट्रैक्शन होती है वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सो चूँकि ये आपके आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं, 0 में से 30 मिनट्स जो है वो माइनस नहीं हो सकते, तो हम इसमें से एक जो है आर इसको कैरी देंगे। जब हम एक आर इसको कैरी देंगे तो ऑब्वियसली 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 जो है वो कैरी देंगे। चूँकि ये 0 है तो इसमें 60 ऐड करें तो ये 60 मिनट्स बन जाएगा। 1 आवर इसको कैरी दिया तो ये 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो है हम इसको सिंपली माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब 9 में से एक आवर इसको कैरी दिया था तो पीछे बचे थे 8, तो 8 में से 1 निकालेंगे तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। तो आपकी जो टाइमिंग है दैट इज़ 7 hours and 30 minutes, यानी कि महक को जो है वो 7 घंटे और 30 मिनट लगे Q तक पहुंचने के लिए। तो ये आपका आंसर है। पार्ट बी, फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर महक जर्नी। आपको एवरेज स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है। तो आपको डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर गिवन है, और आपने जो टाइम निकाला है यानी कि आपने 19 में से 11:30 को माइनस किया था, तो आपके पास जो टाइम आया था दैट इज़ 7 hours and 30 minutes। पार्ट ए का जो आंसर था, तो आपके पास टाइम भी आ गया, आपके पास डिस्टेंस भी है, और अब आपने जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो जो आपका टाइम आया था वो था 7 hours और 30 minutes। तो आप स्पीड फाइंड आउट करने से पहले जो है वो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, बिकॉज 1 मिनट में 1 hour 60 hours होते हैं। सो 0 0 से कट जाएगा, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो 7 1/2 सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 14 और 15 यानी कि 15/2 hours। तो अब जो है ये 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गया है, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 600 किलोमीटर। और हमें स्पीड जो है वो मालूम करनी है। सो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 600 और टाइम है 15/2। अब चूँकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2/15/1। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0 and 0 and 2 6 12/15। तो अब जो है हम इसकी स्पीड मालूम कर लेंगे। ये दोनों जो है वो 5 के टेबल से कटिंग होती है, बिकॉज यहाँ 0 है और 5 है। 5 3 15, 5 2 10, 2 इसके पास चला जाएगा, इट विल बिकम 20, 5 4 20 एंड 0। अगर ये चीज़ आपको समझ में आए तो आप सिंपली जो है वो डिवाइड करके आंसर निकाल लें।
सो 240 बाय 3. सो 240 को 3 पे डिवाइड कर लें, दैट इज़ 3 8 24 एंड 3 0 0, यानी कि आपका जो आंसर है दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर. पार्ट बी का जो है आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. सरमद ट्रैवल 400 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी. सरमद जो है उसने ट्रैवल किया है ए से बी तक का जो सफ़र है वो 400 किलोमीटर है और लेफ्ट ए एट 10:45 एंड अराइव्ड एट बी एट 16:05. तो आपको जो टाइम जोन है वो ये दोनों गिवन है और आपने बताना है हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक. तो कितना टाइम जो है वो उसको लगा. गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स. और आवर्स और मिनट्स में जो है वो अपनी वैल्यू. ये बिल्कुल सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है. आपको डिस्टेंस गिवन है और आपको 2 टाइम जोन गिवन है और आपने जो है वो अपना जो आंसर है वो आवर्स और मिनट्स में देना है. सो डिस्टेंस, आपका टोटल डिस्टेंस जो है क्वेश्चन नंबर 6 400 किलोमीटर. Left A at 10:45 and B at 16:05. तो जाहिर सी बात है कि हम B में से A को माइनस करेंगे, 16 में से 10 को, आवर्स और मिनट्स को जो है वो माइनस करेंगे. That is 16 hours and 5 minutes. Similarly 10 hours and 45 minutes माइनस करेंगे. चूँकि 5 में से 45 मिनट्स माइनस नहीं होते तो हम इसमें से एक आवर जो है वो इसको कैरी देंगे, यानी कि 6 आवर्स थे तो पीछे 5 बचे. जब एक आवर कैरी देंगे तो ऑब्वियसली हम इसको 60 मिनट्स कैरी देंगे. चूँकि पहले ही 5 है तो 60 में 5 प्लस करें तो बनता है 65, यानी कि आपके जो टोटल मिनट्स हैं वो बन जाएंगे 65. अब जो है हम इसको माइनस कर सकते हैं. सिंपली जो है वो माइनस करेंगे. 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 4 गया तो 2, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यानी कि उनका जो टोटल आपका टाइम इंटरवल था वो है 5 hours and 20 minutes. यानी कि ए सरमद को जो है वो ए से बी जाने के लिए 5 घंटे और 20 मिनट लगे. ये अब आपके पास टाइम है. सेकंड पार्ट है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है. डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम हमने फाइंड कर लिया है और हमें स्पीड जो है वो मालूम करनी है. सो स्पीड के लिए पार्ट बी जो है वो आपका डिस्टेंस है 400, टाइम है 5 hours and 20 minutes. चूँकि मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है हमें 1 यूनिट चाहिए, तो आर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 60. पॉइंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है. 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2 and 2 3 6. सो 5 1/3 hours राउंड ऑफ कर लेंगे तो इट विल बिकम 5 3 15 and 16 16/3 hours. जो आपका टाइम है वो अब 16/3 है और आर जो है वो आपको गिवन है अब, और डिस्टेंस भी, और अब आपने स्पीड जो है वो मालूम करनी है. सो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस जो है वो है आपका 400, टाइम जो है वो 16/3. जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ऑब्वियसली ये 400 मल्टीप्लाई बाय 3/16, पोजीशन चेंज हो जाएगी. सिंपली इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. सो दोनों जो हैं वो 8 के टेबल पे भी कटिंग होते हैं, 2 के टेबल पे भी कटिंग होते हैं. सो 8 2 16, 8 5 40 एंड 8 0 0. अब 50 मल्टीप्लाई बाय 3/2. अभी भी कटिंग पॉसिबल है. 2 1 2 and 2 25 50. सो 25 मल्टीप्लाई बाय
3, 3 5 to 15, 5 1 कैरी चला जाएगा, 3 2 6 and 7, 75 किलोमीटर पर आवर. So this is your answer. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. करनी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.